हेलो एवरीवन। आज हम ब्रायोफाइटा में लिवरवर्ट्स को पढ़ेंगे। लिवरवर्ट्स कुछ पौधों का समूह है जिसमें 9000 स्पीसीज़ होती हैं और ये पौधे 10 सेंटीमीटर से भी कम लंबे होते हैं। ये मोस्टली नमी, छायादार स्थान, नदियों के किनारे, दलदली भूमि और पेड़ों की छाल आदि पे ग्रो करते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलीनुमा होती है, थैलाइड होती है। इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया। इनका जो थैलस होता है वो आधार से बिल्कुल चिपका हुआ होता है। चूँकि इनकी जो लंबाई 10 सेंटीमीटर से कम होती है इसलिए हमें आधार से चिपके हुए दिखाई देते हैं। इनकी जो लीफ है वो टिनी होती है, बहुत ही पतली और फैली हुई होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो अलैंगिक जनन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसका जो थैलस है वो कई फ्रेगमेंट में बट जाता है और प्रत्येक फ्रेगमेंट एक नया थैलस यानी नया पौधा बना लेता है। या फिर इसका जो रिप्रोडक्शन है इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जैमी कहते हैं, इसके द्वारा भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स में जैमी के द्वारा भी होता है। जैमी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। जैमी होता क्या है? जैमी जो होता है वो ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बड्स होते हैं। ये ग्रीन बहुकोशिकीय एसेक्सुअल बड्स मतलब होती हैं कलिकाएं। जैसे कि कोई पौधा है तो उसमें ये ऐसे निकल आना, इसको हम बड्स बोलते हैं। जो जैमी होते हैं डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स। जैमी जो होते हैं छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स में इनका डेवलप होता है जिसको हम जेमा कैप कहते हैं और ये थैलस में ही होते हैं। जैसे कि ये लिवरवर्ट्स का कोई थैलीनुमा प्लांट है, इसमें ये जेमी कप होते हैं। ये जेमी कप होते हैं और इसमें ये जेमा पाए जाते हैं। ग्रीन होते हैं जैमी जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, एसेक्सुअल बड्स होते हैं और एक स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवलप होते हैं जिसको हम जेमा कप कहते हैं। ये जो गोल वाला भाग है इसको हम जेमा कप कह सकते हैं और जिसके अंदर जो बन रहा है वो हमारा जैमी है और ये हमारा थैलस है। ये प्लांट है, पौधा है, थैलीनुमा होता है। इसके अंदर जैमी कप होते हैं और जैमी कप के अंदर जैमी का डेवलपमेंट होता है। ये जो जैमी होते हैं ये अपने पेरेंट बॉडी से अलग होकर के इंडिविजुअल जर्मिनेट करते हैं। बाद में ये जो जैमी होते हैं ये इनकी पेरेंटल बॉडी हुई जैमी की, ये जैमी जो होते हैं अपने पेरेंटल बॉडी से बाहर अलग हो जाते हैं, वो इंडिविजुअल जर्मिनेट करते हैं, स्वतंत्र रूप से अंकुरण करते हैं। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलस। इसमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो या तो एक ही प्लांट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा या फिर अलग अलग प्लांट में एक में मेल और एक में फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। इस प्रकार के इसमें प्लांट आते हैं। या तो एक ही थैलस में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन होगा या तो अलग अलग प्लांट में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन होगा। स्पोरोफाइट जो उनका डिफ्रेंशिएट होता है किसमें? फूट में, सीटा में, कैप्सूल में। इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था। ये सीटा है, कैप्सूल है, ये स्पोरोफाइट होता है। ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। सीटा है, ये कैप्सूल है। तो वही बता रहा है इसमें कि स्पोरोफाइट जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है किसमें? फूट में, सीटा में और कैप्सूल में। और फिर इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके कारण जो कैप्सूल है वो स्पोर का निर्माण करता है और यही स्पोर जर्मिनेशन करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। हमने पढ़ा स्पोरोफाइट के 3 भाग होते हैं, फूट और सीटा, कैप्सूल।